देखिए अब मैं आपको बताता हूं, नीचे के नंबर छोटे 8 है ना, तो इसको भी ऐसा ही कुछ, या आप एक काम कर लो, मैं बताता हूं, समझो बच्चों। √32 का मतलब बताइए। अब पता है क्या आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद है? मतलब ऐसे तो बहुत लंबा करोगे आप, जल्दी जल्दी कैसे करोगे? 16 2 सा 32 होता है कि नहीं होता है, बताइए। क्या मैंने सही बात करी कि नहीं, बताइए भाई। आपने क्या किया, 32 को 16 2 सा लिखा, क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। ये सुनो, जिसको नहीं पता सुन लो, 16 को 4 × 4 लिखोगे तो 4 × 4 करके पेयर बाहर आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया और √2 अंदर बच गया। किसको नहीं समझ में आया बताइए? अच्छा, जिसको नहीं समझ में आया तो आपको मैं पूरा करके दिखा सकता हूं। √32 को आप फैक्टराइज कर लो, तो फैक्टराइज करोगे तो 2 × 2 × 2 5 टाइम्स आएगा, ठीक। अब यहां से इसके पेयर और इसके पेयर बाहर आ जाएंगे, तो एक 2 यहां से आएगा और इनटू एक 2 यहां से आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला 2 बच जाएगा। सो 2 2 द 4, √2 यहां से आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से √48 को बच्चों क्या करेंगे? 16 3 सा 48 होता है, पता है? 16 3 सा 48 और 16 का स्क्वायर रूट 4, √3 हो गया, ठीक। अब √8 को क्या लिखोगे? अभी दिखाया था, 2√2। और √12 को क्या लिखेंगे? ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। √4 × 3, 4 3 12 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और √3 अंदर बच जाएगा इस तरीके से। अब जिसको √12 नहीं निकालना आता है तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। 2 × 2 × 3 है ना, 2 2 द 4 3 द 12, 2 2 के पेयर, 2 बाहर और अंदर बचा √3, इसलिए √12 को मैंने क्या लिखा? 2√3, ठीक। अब क्वेश्चन क्या आपका? √32 प्लस √48 डिवाइडेड बाय √8 और प्लस √12, तो यहां से आ जाएगा आपके पास। √32 को क्या बोलेंगे? 4√2 प्लस √48 को हम क्या लिखेंगे? 4√3 डिवाइडेड बाय √8 को हम, ये √8 को हम क्या लिखेंगे? 2√2 प्लस √12 को हम क्या लिखेंगे? 2√3। यानी कि अब क्वेश्चन ऐसा हो गया, और जैसे ही क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा तुरंत आप इसको रेशलाइज कर सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर को रेशलाइज करिए, तो यहां जो प्लस है इसको चेंज कर दो, तो 2√2 माइनस 2√3 से न्यूमरेटर में, और 2√2 माइनस 2√3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो बच्चों सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी होगा, ध्यान दीजिएगा। 4√2 × 2√2, सो 4√2 × 2√2, फिर ये 4 के आगे प्लस है और यहां माइनस है, सबसे पहले साइन की मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस माइनस, और 4√2 × 2√2, सो 4√2 × 2√3, ठीक। फिर ये प्लस है और यहां भी 2 के सामने प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, और 4√3 × 2√2, 4√3 × 2√2, और यहां प्लस है और यहां माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस, एंड 4√3 × 2√3, एंड डिनोमिनेटर में बच्चों आपका, डिनोमिनेटर यहां देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर, a की जगह 2√2, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 2√3 का स्क्वायर, ठीक। अब यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो क्या आएगा?
यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, कुछ लोग बेचारे कंफ्यूज होंगे, वो बच्चे देखें। 4√2 इंटू 2√2, तो इसमें क्या होता है, नंबर को नंबर से, बाहर वाले नंबर को, 4×2 = 8 और इंटू में √2 इंटू √2 और 8×2 = 16 आ गया ये। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 16। ठीक, फिर ये वाला माइनस आपका कॉपी यहां पर। अब इसी तरीके से करेंगे। अब देखिए 4√2 इंटू 2√3, तो 4√2 इंटू 2√3, यहां से क्या होगा, बाहर वाले नंबर 4×2 = 8 और इंटू में क्या बचा, √2 इंटू √3, तो √2 इंटू √3, तो 8 ऐसे ही रहेगा और √2 इंटू √3 को अंदर लिखेंगे इस तरीके से, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर रूट है, तो हो जाएगा 8√6। ठीक, तो यहां से ये माइनस और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4×2 = 8 आया और रूट वाले नंबर √2 इंटू √3 √6 प्लस, अब यहां पे अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 4×2 = 8 और √3 इंटू √2 √6, फिर माइनस 4×2 = 8 और √3 इंटू √3 3, 4×2 = 8 और √3 इंटू √3 3, डिनोमिनेटर में 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, √2 को, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 8 आ जाएगा। तो यहां से 8 आ गया, इसका आंसर 8 आ गया। फिर माइनस 2√3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 8√6 पॉजिटिव और ये 8√6 माइनस का कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा आपके पास, अब मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, ये 16 बचा, तो 16, और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये माइनस तो ऐसा ही रहेगा और 8 3 24, तो -24, तो -24 एंड डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बच रहा है आपके पास, 8 - 12। अब बच्चों जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा, 16 - 24 कितना होता है, जल्दी से साइन के साथ, -8। तो यहां से 16 - 24 -8 और 8 - 12 -4 होता है। बच्चों जब भी ऊपर नीचे माइनस होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है सर, है ना। जब भी ऊपर नीचे कभी भी माइनस होता है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। कोई पूछेगा क्यों हुआ तो उसको ऐसे बताना कि -8 बाय -4 का मतलब होता है, -8 का मतलब होता है -1 इंटू 8 और -4 का मतलब होता है -1 इंटू 4। तो ये -1 से -1 कैंसिल होता है, इसलिए 8/4, इसलिए क्या आता है, 8/4 आता है। बट इतना करने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट इसको कट करके दिखाओगे यहां पर ऐसे, बस सिंपली ये माइनस से माइनस गया, तो 8/4। अब बच्चों 4 1 4 होता है, 4 2 8, यानी कि 2/1, और 2 के नीचे 1 होगा तो आंसर क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 ही आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन में कोई आंसर 2 आपको देके रखा हुआ है, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती हैं। अब आप इसको कर लीजिए और बस ये लास्ट प्रॉब्लम है, करने के बाद आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, यस। सर इसमें जैसे है √a/√b करके इसमें आइडेंटिटी लग सकती है, तो हम उसे √a/b भी करके कर सकते हैं ना। कहाँ पर, देखिए जैसे यहाँ पे √32/√8 ऐसे करके है, तो हम इसे √32/8 करके अंदर से भी कट करके कर सकते हैं। अरे नहीं, अरे भाई क्या कर दिया भाई, अरे सुनो 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 सुनो, आप कह रहे हो इसको ऐसा कुछ कैंसिल करने के लिए कह रहे हो ना। नो सर, हाँ हाँ सर मैं कह रही हूँ जैसे आइडेंटिटी होती है √a/√b करके ना, तो हम ऐसे भी हाँ तो हाँ। कर सकते हैं कि रूट एक ही रूट में दोनों को फ्रैक्शंस को अंदर डाल के फिर उसे कट करके वो भी आंसर रूट में आए, √16 तभी आएगा। भाई देखिए आप मुझे पहले समझाइए तो थोड़ा सा, क्या पता सही आप कह रहे हो। मैं जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, √32 है ना प्लस √48, ठीक, अपॉन में कितना था, √8 प्लस √12, ठीक है। हाँ अब बताइए मैं क्या करूं इसमें, जो बताओगे वो मैं करूंगा, बताओ।
आप ऐसे कर दीजिए कि √32/8 प्लस अच्छा अच्छा, √48/12। ऐसे कर रहे हो ना यस सर। बेटा लल्ला, ऐसे नहीं करोगे, सुन लो ध्यान से, ये भी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हो सर। ये मैं किसी ना किसी क्लास में धीरे धीरे आपको बताऊंगा, ये गलत कैलकुलेशन है, दीज आर रॉन्ग कैलकुलेशंस। ये पूरा एक वैल्यू है और ये पूरा एक वैल्यू, मतलब आप समझो, कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास x प्लस वाई अपॉन एम लिखा होगा ना, या अपॉन x, अभी ओनली x, तो ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है। आप इसको ऐसे, पहले गलतियां सीख लीजिए अपनी जल्दी से, देखिए गलतियां जल्दी से। अगर किसी बच्चे ने इसको इससे कैंसिल कर दिया, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। अच्छा तो सर क्या होगा, स्प्लिट इन टू पार्ट्स, स्प्लिट इन टू पार्ट्स, मतलब जरा ध्यान देना, ये क्या बात है, स्प्लिट इन टू पार्ट्स मतलब x प्लस वाई बाय एक्स। अभी नीचे ओनली वन टर्म है, सिंगल टर्म, तो आपको ऐसे ब्रैकेट लगा के इस x को इसके नीचे भी देना है, x बाय एक्स, और प्लस या माइनस जो भी होगा बीच में उसको लगा के इस x को इसके नीचे भी देना है, और फिर x से x कटेगा, तो x से x कटेगा तो 1 आएगा यहाँ, और प्लस वाई बाय एक्स, ये करेक्ट है ना। और सुनिए, ये हो गया। और कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगर आपके पास x प्लस वाई अपॉन एम प्लस एन हो, है ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि x अपॉन एम और प्लस y अपॉन एन, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हैं, ये रॉन्ग है। धीरे धीरे आप फील करोगे, बट ये अभी कॉमन रॉन्ग। लेने को कह रही हूँ, क्या चीज? रूट कॉमन लेने को कह रही हूँ। अच्छा, ऊपर और नीचे से, हाँ कॉमन ले सकते हो, हाँ सर, वही कह कॉमन, रही हूँ। ठीक है, बट फिर भी कुछ बच्चों को जिनको कंफ्यूजन हो वो देख लें इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा हुआ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं जैसा आपने बताया, मतलब जो भी हम लोग पहुंचे थे जहां तक आपने बताया हो चाहे ना बताया हो। अच्छा एक चीज और जरा ध्यान से, बच्चे ने जो बोला उसको भी सुन लेते हैं। बच्चे ने बोला, जल्दी से देख लेते हैं, फिर तुम्हारा टेस्ट भी है ना, √32 प्लस √48 बाय √8 और प्लस क्या था, √12, है ना। तो क्या हमने किया था, √32 को हमने 4√2 मेरे ख्याल से लिखा था, है ना, और इसको हमने 4√3 मेरे ख्याल से लिखा था, ठीक, और डिवाइडेड बाय इसको हमने क्या किया था, 2√2, है ना, और प्लस इसको हमने क्या किया था, 2√3। अब बच्चे ने बोला कॉमन ले लो सर, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ध्यान दें, ऊपर 4 को हमने लिखा 2 × 2 × प्लस, या आप ऊपर से 4 कॉमन ले लीजिए। इतना समझदार हो कि नहीं आप लोग? थोड़ा मैं जल्दी में हूं क्योंकि आपका टेस्ट है। 4√2 प्लस 4√3 अपॉन में नीचे 2√2 और प्लस 2√3, है ना। तो यहां से देखो, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म, क्या कॉमन आ रहा है, 4, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से आ जाएगा √2 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाय, यहां देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 कॉमन, ये 2 × √2 है, 2 × √3, 2 कॉमन, तो यहां बचेगा √2 और प्लस √3, सही है। तो यहां से 2 1 एंड 2 2 4, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 2 इन द ब्रैकेट √2 प्लस √3 और अपॉन में √2 प्लस √3, ठीक है। तो रूट ये हो आपका यहाँ से, हाँ कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से कैंसिल हो गया, क्योंकि √2 प्लस √3 एक वैल्यू है और √2 प्लस √3 तो एक साथ कैंसिल हो सकता है। तो ये एक शॉर्ट तरीका है, वेरी गुड, इन्होंने बताया, ठीक है। अच्छा, मैंने रेशनलाइजेशन क्यों किया, ताकि मैं ना, मतलब ये कैलकुलेशन भी मैं बच्चों को कराना चाहता था, ताकि इनका जो है हैबिट हो जाए कि हाँ भैया ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। बाकी ये इसका दूसरा ऑप्शन था, जिसको नहीं समझ में आया आप वीडियो रिकॉर्डिंग में इसको देखिएगा मैंने क्या किया हुआ, ठीक है। जाइए।